हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के दिन के बाजार में बेहतरीन ट्रेड्स थे या फिर बेहतरीन बाजार में ट्रेड नहीं थे, या सेफ था, रिस्की था। सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ। और आज हम बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं 25 नवंबर 2024। और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाजार में आज पॉसिबल ट्रेड्स बना या नहीं बना। बाजार में एक गैप अप ओपनिंग, बेहतरीन वाला गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया। एटलीस्ट 700 800 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया। और उस बिहाफ में इतना बड़ा जब गैप अप होता है बाजार में, तो मैं जनरली बात करता हूं कि बाजार में हम जब देखें, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अगर बाजार में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बाजार उसके बाद थोड़ा सा थमता है और उस बिहाफ पे सिनेरियोस क्रिएट करता है और उसके अकॉर्डिंग बाजार में ट्रेड हमें मिलते हैं। बट ऐसे अगर हम देखने की कोशिश करें कि बाजार इतना गैप अप हो गया है, चलिए यहाँ से पुट खरीद लेते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है। या इतना गैप डाउन हो गया है, चलिए अब हम कॉल खरीद लेते हैं, ऐसा जनरली एक रिटेल इन्वेस्टर करता है, रिटेल ट्रेडर करता है। हम ऑप्शन चेन ट्रेडर्स नहीं करते, क्योंकि हम डेटा के बिहाफ में ही ट्रेड लेंगे। ऐसा स्पेकुलेशन, मैनुअली, रेंडमली ट्रेड हम नहीं करते। चलिए बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश यहां से करते हैं। उसके पहले हमें चलना पड़ेगा बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा में। और मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग क्या बदला हुआ है, क्या क्या सिनेरियोस चेंज हुए, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। एक्सपायरी 27 नवंबर और हिस्टोरिकल डेटा आज 25 नवंबर को हम देखने की कोशिश करेंगे। 9:15 यहाँ पर डेटा कर देता हूं मैं प्ले। और यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सपोर्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। और रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस 52,000 पर है वॉल्यूम का। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी 52,000 पर है वॉल्यूम का, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है मुझे 51,000 पर। ये मॉर्निंग 9:15 का टिक है। और एटलीस्ट हमें 9:20 तक का इंतजार बाजार में करना चाहिए। और उसके बिहाफ में हम देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या मोमेंटम या क्या सिनेरियोज में बदलाव आ रहा है। चलिए यहां से हम एक एक मिनट में आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आगे बढ़े, नेक्स्ट टिक में 9:16 में सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस ऐसा ही हमारा स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये स्लाइड सब बुलिश प्रेशर है बाजार में। 978 से बाजार हमें टॉप की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, जो कि चल ही रहा है ना। फर्स्ट टिक में ही बाजार में आप देख सकते हो टॉप से, यानी यहाँ पर जैसे बाजार ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद बाजार में एक नीचे करेक्ट, बाजार में एक नीचे मोमेंटम आया एक स्लाइड से, और तुरंत उसी कैंडल में स्पाइक आ गया ऊपर साइड के मोमेंटम में। तो इस बिहाफ में इतना फर्स्ट ट्रेड तो हम नहीं पकड़ सकते, बट अगर मैं बात करूं फर्स्ट ट्रेड में, तो लोग इतना लगाया कैंडल ने, आप देख सकते हो 774। तो बाजार में अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और बाजार 774 मिल जाए तो आप लोग ही समझ जाइए। बट मैक्सिमम टाइम इतना फास्ट हम ट्रेड नहीं करते। और ये देखिए तुरंत एक रिवर्सल आ रहा है उसी एक मिनट के दौरान, और बाजार वहीं से रिवर्स होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बट चलिए हम 9:20 तक का इंतजार करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। 9:20 बैंक निफ्टी सपोर्ट है हमारा 954। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो ब्रेकआउट है उसका पर्टिकुलर वैल्यू उसी स्ट्राइक प्राइस पे, इट मीन यहाँ पर आएगा 52,055, यानी 950 और 055। 950 कहाँ है भाई, ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहाँ लिख दीजिए यूएस, और यहाँ लिख दीजिए यूआर, है ना, यही यूआर है ना हमारा, ठीक है। यूआर के ऊपर बाजार ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार में बुलिश प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इस बिहाफ में हम बात करें तो बाजार सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। तो इस केस में बाजार यूआर+1 भी चले जाए तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये यूआर+1, ये हमारा हो गया यूआर, और ये हमारा हो गया यूएस। और आज के दिन बाजार में देखिए कुछ ऐसा चेंजेस नहीं था, कोई ज्यादा बदलाव नहीं था। गैप अप होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैक्सिमम टाइम बाजार कंसोलिडेट हो जाता है, थम जाता है, कि सिनेरियोस का क्रिएट हो रहा है उस भी आप में वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्या है, यहाँ से बेरिश ट्रेड बना दूं? नहीं बना सकता, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्टॉप, और बेरिश बनाना भी है तो चलिए ठीक है, आप +1 से आप बिल्कुल बनाइए, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। 61% है यहाँ पर, उस पर हम नजर बना के रखेंगे। कहां पर? 53,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो इस बिहाफ में अभी हम बात करें 172 बाजार चल रहा है और सपोर्ट बेहद स्ट्रांग है। और इस केस में हम आगे चलते हुए देखते हैं। अब देखिए जैसे ही बाजार 172, जिन्होंने यहां से बेयर स्टेट बनाया होगा +1 से, उनका हम बात करें तो एसएल तो गया नहीं है, और 8,000 की बात करें तो टारगेट भी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में यहीं से रिवर्स आया और उसी में बाजार
टॉप की तरफ चले गया। बट ये हमारे लिए हम बात करें तो एकदम फास्ट मोमेंटम में आपको काम करना पड़ेगा। और इस बिहाफ में आप देख सकते हो बाजार में हमारा टारगेट कब आया है, इस बिहाफ में हमारा टारगेट +1 से अगर ट्रेड लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 250 के आसपास भी टॉप लगाया है। यहां से हम एवरेजिंग करेंगे। अगर बाजार में कोई बदलाव नहीं आता है, कितने बजे की बात है ये, 9:40। चलिए चलते हैं, क्या बाजार में कोई बदलाव आया है देखने की कोशिश यहां से करते हैं। सीधा सीधा चलेंगे हम 9:40 के आसपास। और उस बिहाफ में आप देख सकते हो 53,000 पर 1% ड्रास्टिक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपने UR+1 से ट्रेड बनाया है तो आप उस ट्रेड से पर्टिकुलर उस ट्रेड से एग्जिट प्लान के बारे में सोचिए, या फिर कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए, क्योंकि काफी समय मिला हमें यहाँ से ट्रेड बनाया भी है 9:25 को। तो आप देखो इस पर्टिकुलर जोन पे कितने देर आप मोमेंटम हमें डाउन तरफ या कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अब वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है 68%। तो इस बिहाफ में अगर वो 75% हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, बाजार में एक तरीके से एक बुलिश मूव आ जाएगा और हमें बॉटम का इंतजार फिर रहेगा, है ना, बॉटम का इंतजार रहेगा। तो अब देखिए यहां से 9:40 बाजार ऑलमोस्ट UR+2 के आसपास चल रहा है। और क्या यहां से मैं एवरेजिंग करूं? जी हाँ, अभी कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही ये 74 होगा मुझे वहां से उस ट्रेड से एग्जिट प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। बट वो वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ नहीं अभी, और उस केस में बाजार अभी 160 के नीचे आ गया, यानी यहाँ से एवरेजिंग आपने किए होंगे, नो इशू, बढ़िया बेहतरीन रिवर्सल। यहाँ से एवरेजिंग करते हुए अपने कॉस्ट पे जो एवरेज वाला ट्रेड था उसको प्रॉफिट में ला लिए, और जो बचा हुआ लॉट था उसको आप उस पर्टिकुलर डाइवर्जन पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट जैसे ही वीक टुवर्ड स्टॉप होता है, हमारा रेजिस्टेंस, हमें उस ट्रेड से एग्जिट कर देना है ना। देखिए कितने बजे, 9:50 के आसपास ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया और बाजार 127, यानी हमारे जो फर्स्ट ट्रेड जो UR+1 से भी लिया उसके भी नीचे चल रहा है, तो एग्जिट कर दीजिए, नो इशू। या फिर कॉस्ट पे एसएल डाल दीजिए, अपने टारगेट पर बुक कर सकते हैं। मैं जनरली अगर बात करूं तो मैं भी ये वाला ट्रेड बनाने की कोशिश करता, ऊपर टॉप में आता एवरेज करता, बट जैसे ये वीक टुवर्ड स्टॉप होता है रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर समय पे मैं मर्सीलेस एग्जिट कर दूंगा, है ना, बैंक निफ्टी में मर्सीलेस एग्जिट कर दूंगा, सिंपल एंड स्वीट। क्योंकि रेजिस्टेंस साइड देखो 69%, 69, तो बाजार में और भी टॉप जा सकता है ना, बट हमें मर्सीलेस यहां से एग्जिट कर देना है। सेकंड चीज, अगर वीकली एक्सपायरी की जो हम बात करते हैं, जो कि अभी है नहीं, तो अभी यहाँ पर फिलहाल में अभी अपडेट होने का है, मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा, तो उस बिहाफ में हम देखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर देना है 9:50 के आसपास। अब जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो गया, अब मुझे बॉटम का इंतजार है। बॉटम कौन सा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, या फिर अब ये WTT हो गया, परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में बाजार मुझे अब बुलिश ट्रेड बनाना है ना, बेरिश ट्रेड को अवॉइड कर देना है। तो अगर मैं सेफ साइड हूं तो 960 का इंतजार करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इस पर्टिकुलर वैल्यू से। और रिस्की ट्रेडर हूं, अब मैं रिस्क तो अभी फिलहाल में नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से तो ऑलरेडी बाजार ट्रेवल कर चुका है ना टॉप से, और बाजार अपने टॉप पे ही चल रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे एक्सट्रीम बॉटम मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं रिस्की ट्रेड को बनाऊंगा कब, अगर ये परसेंटेज ऐसा इंक्रीज होता रहा, और इस केस में अगर बाजार मुझे मिल जाता है नीचे बॉटम पे, तो मैं यहां से ट्रेड बनाऊंगा और इस पर्टिकुलर इंक्रीजिंग परसेंटेज के बिहाफ में एक रिस्क के अकॉर्डिंग यहां से एक डाइवर्जन का रिस्क, क्योंकि यहाँ आएगा तो एवरेज करना पड़ेगा, और उसके भी नीचे जाएगा तो फिर हमें प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। ये रिस्क की ट्रेड ऐसे ही चलते हैं, हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये रिस्क, जिन्होंने रिस्क लिया होगा, रिवॉर्ड उसी पल 10 बजे के आसपास मिल गया हमें, और यहाँ से एक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवरेबल डायरेक्शन में एक रिस्की ट्रेड ने रिवॉर्ड भी हमें देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सेफ ट्रेडर थे वो 965 का इंतजार करिए, नो इशू, बेहतरीन इंतजार कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दिया, और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप 52-200 पर हो गया। सपोर्ट अपना स्ट्रांग बना हुआ है, और परसेंटेज इंक्रीज करते हुए वो भी वीक टुवर्ड्स टॉप होने की तैयारी कर रहा है। बट यहाँ पर हम जनरली बात करें तो बाजार अभी बुलिश कंडीशन में है, तो बुलिश कंडीशन में बाजार कहां तक जा सकता है हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप का है 52-200 पर है ना। यहाँ की परसेंटेज अब यहाँ पर आ गई, तो इस बिहाफ में बाजार एक्सट्रीम बात करूं तो UR+1 तक ही ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। और मॉर्निंग की टिक की बात करें तो मॉर्निंग में हम बात करें तो रजिस्टर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इस केस में स्लाइड सा बुलिश प्रेशर रहेगा। बट बाजार 960 के आसपास मिलेगा तो मेरे लिए अच्छी खासी खरीदारी रहेंगी। बिकवाली के बारे में मैं अभी फिलहाल में नहीं सोचूंगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से। अब जैसे जैसे बाजार में हम आगे बढ़े, रेजिस्टेंस परसेंटेज इंक्रीज करता रहा, बट बाजार में हम बात करें तो बाजार में बॉटम हमें नहीं मिला। कितने बजे बॉटम मिला आप देख सकते हो, बाजार टॉप से इस पर्टिकुलर समय पे 11:25, क्या 11:25 के आसपास अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो क्या मुझे मेरे लिए वो टॉप था।
चलिए देखते हैं यहां से 11:20, 11:20 ठीक है, 11:20। अब बाजार को मैं देखने की कोशिश करूं यहां से, तो बाजार में अगर बैंक निफ्टी देखिए रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया कहां से, बॉटम से टॉप की तरफ, सपोर्ट भी वीक टू और स्टॉप होने की तैयारी कर रहा है, तो मैं 11:30 के पास कोई भी ऐसा बेरिश ट्रेड नहीं बना सकता। इस कंडीशन में बाजार मुझे टॉप एटलीस्ट, अभी तो कहा जाएगा पता नहीं, EOR+1 भी जा सकता है, न्यू EOR+1 358, तो 358 बाजार आता तो मैं रिवर्सल के बारे में यहां से सोचता, है ना। 358 बाजार आया नहीं है, बाजार कहाँ है, बाजार इसी पर्टिकुलर जोन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू ईओआर के पास, है ना। न्यू ईओआर जो हमारा 253, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है 260 के आसपास, यहाँ बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में मैं अभी बेरिश ट्रेड नहीं बना सकता। चलिए आगे चलते हैं। बॉटम, बॉटम बाजार में कब आया, इस कंडीशन में हम बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पर कितना समय हो रहा है, 12:15। क्या 12:15 बजे भी वही ट्रेड, वही डेटा दिखाई दे रहा था। चलिए देखते हैं यहां से 12:10 है ना, 12:10 इस कंडीशन में डेटा को देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर यहाँ पर 12:10 में क्या बाजार, देखिए अब सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप हो गया, तो वो वीक वाली के चांसेस मेरे खत्म हो गए, मुझे बस बॉटम का इंतजार है। क्या, कौन से बॉटम का, 52,058, अगर ऐसे ही परसेंटेज बना रहा है, इंक्रीज होता रहा तो, या फिर 960। अब वो बॉटम कब आया, आप देखिए बॉटम हमारा एटलीस्ट 1 बजे के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं यहां से सीधा 12 के बाद 1 बजे, सीधा 1 बजे चलते हैं और 1 बजे देखते हैं क्या क्या बॉटम में वो पॉसिबिलिटीज थी, क्या वहां से मेरा ट्रेड बनता था। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें 1 बजे के आसपास, तो आप देखिए यहाँ पर 52,000 पे बाजार चल रहा है, और 52,000 से स्लाइड से नीचे जाते हुए अब बाजार में क्या कंडीशन आ रहा है, बाजार में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो ओपन इंटरेस्ट अब कहां पे आने की कोशिश कर रहा है, 53,000 से 52,000 पर, तो ये रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, शिफ्टेड फ्रॉम अगेन टॉप टू बॉटम, अगर शिफ्ट हो जाता है तो। अदरवाइज सपोर्ट वीक टू स्टॉप है, और बाजार मुझे इस पर्टिकुलर जोन पे मिल जाए 960 के आसपास, तो ये मेरे लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये ब्लिंक डिस्प्ले कर रहा है 100%, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस यहां से जा रही है, दैट्स व्हाई आप कंफ्यूज मत होइएगा। उस भी आप पे आगे चलते हैं, 13:05, बाजार 960 के आसपास अपने बॉटम पे, और यहां से जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा बॉटम से, बिल्कुल ट्रेड बना सकते हैं, नो इशू। क्यों, क्योंकि बाजार में एक बुल रन का केस है, काइंड ऑफ बुल रन, इस कंडीशन में हमें बॉटम मिल जाए तो अच्छी बात है। बट यहां पर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल में 52,000 पर है, इसको मैं नहीं मान रहा हूं, क्योंकि 53,000 की स्ट्राइक प्राइस अभी हमें फिलहाल में नहीं दिखाई दे रही है ना। जब 53,000 की स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगी तो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देगा, और इस ब्याह पे अब रेजिस्टेंस शिफ्ट होने वाला है। और सपोर्ट भी आप बात करें, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग हो गया। तो जिन्होंने, अगर हम बात करें, जिन्होंने ट्रेड बनाने की कोशिश की होंगे कहां पर, इस पर्टिकुलर जोन पे, इस पर्टिकुलर जोन पे कहां पर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, तो उस समय जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब आया, तो उस समय सपोर्ट भी क्या हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स जो टॉप था वो स्ट्रांग हो गया। कितने बजे, 13:10, 11 मिनट के आसपास। तो जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा 970 के आसपास से, जैसे ही यहां से ट्रेड बनाया, और एक डाउजन की हम बात करते हुए चलते हैं हमेशा प्रॉफिट बुकिंग की, तो उसी पर्टिकुलर 1:10 पे अपना प्रॉफिट आता हुआ एक डाउजन का, आप अपना प्रॉफिट यहां पर बुक कर सकते हैं, और अपने ट्रेड में अब इंतजार करेंगे। क्यों, क्योंकि सपोर्ट अब स्ट्रांग हो गया, और रेजिस्टेंस भी अब ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर 52,000 पे शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। बट एक और चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये बाजार नहीं गिरा, इसका एक ही कारण था, क्योंकि 1 बजे अगर हम बात करें तो अब सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तो ये तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के कंडीशन में बाजार चले गया है, और सपोर्ट स्ट्रांग के बाद रेजिस्टेंस अभी भी कंफ्यूज्ड है, और रेजिस्टेंस ने अपना टॉप लगा दिया है 196 का, और बॉटम भी लगा दिया है 960 का। तो ये एक तरीके से ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का काम खत्म कर चुका है, तो अब बाजार में काम ही नहीं है, तो वो एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन पे ही यहां पर घूमता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हो अपने अपने बॉटम को रिस्पेक्ट करते हुए 2:30 बजे तक बॉटम को रिस्पेक्ट किया, और 2:30 बजे के बाद तो हमें कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। इसी के भी आपने टॉप भी लगा दिया था, टॉप की बात करें तो 190-70 के आसपास तक टॉप रहेगा इसका, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहां तक। और बॉटम हमारा यही है, तो ऑलरेडी दिन में तो काम कंप्लीट कर ही चुका है, बॉटम भी लगा दिया, टॉप भी लगा दिया। तो इस केस में अब बाजार में क्या है, कंसोलिडेशन फेज, और उसके बाद आप देख सकते हो ढोर कंसोलिडेशन बेहद। और इस बिहाफ में उस बिहाफ में बाजार में कोई ऐसा सिचुएशन भी नहीं दिखा जहां बाजार में कुछ बदलाव दिखे हमें। तो यहां से हम चलते हैं सीधा 2 बजे के आसपास और उसको देखने की
कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो में कोई बदलाव था। 2 बजे भी देख सकते हो आप, सेम रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। इस बिहाफ में बाजार चलता रहा 52,000 के स्ट्राइक प्राइस में, और रेंज की बात करूं तो 52,200 से लेके 52,000 तक यही रेंज था बाजार में, और इसी के बीच में बाजार घूमता रहा। ये कैसा रहा आप लोगों का बाजार? अगर मैं पॉसिबल ट्रेड्स की बात करता तो मेरे लिए एक ट्रेड था, ये UR+1 से ऊपर गया, एवरेजिंग किया और कॉस्ट पे यहाँ पर एग्जिट के बारे में सोचा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया था। उसके बाद ये एक रिस्की ट्रेड था मेरे लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, इट मीन अब बुलिश प्रेशर है बाजार में, तो बॉटम का इंतजार है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता तो अच्छी खासी खरीदारी करते। बट ये रिस्की जोन था मेरे लिए, यहाँ से मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी जगहों पे। मॉर्निंग में ट्रेड बना दिया तो ये अवॉइड करूंगा। यहाँ से भी एक जिन्होंने रिस्क लिया होगा, अच्छी बात है, जो सेफ का इंतजार कर रहे होंगे उनके लिए भी बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और थर्ड ट्रेड की बात करूं तो ये 1 बजे जब बाजार बॉटम पे आया और सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तो इस केस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया, तो बट उसके पहले ही हमें एक डायवर्सन का टारगेट मिल गया। ये ट्रेड तो मैं भी बना था, बढ़िया ट्रेड था। यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार आया और एक डायवर्सन का ट्रेड यहाँ पर मैं लेके एग्जिट कर देता। क्यों? क्योंकि सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार ने ऑलरेडी अपना काम कंप्लीट कर चुका है, तो वो फिर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम प्रीमियम को डीके करता है, ऐसा कंसोलिडेट होकर। हमने हर टाइम बात किया है, ऐसा कंसोलिडेशन हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट बाजार ने काम कंप्लीट कर चुका है। तो यही था आज का बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में यही था आज का बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था बाजार में। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड्स बनाए और कहां से ट्रेड बनाने की कोशिश की है, कैसा रहा? आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर दे दीजिएगा, ताकि आने वाले समय पे आपको इसी तरीके की वैल्यूएबल नॉलेज और वैल्यूएबल पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको मिल पाए। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली तक भी पहुंच पाए। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको ऑप्शन चेन एनालिसिस करते आना चाहिए, ताकि यही हमारा एक तरीके से डेटा है, इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम बाइंग और सेलिंग का ट्रेड बनाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।